हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की संस्कृत की बुक दीपकम से 8th चैप्टर को पढ़ेंगे। अष्टमः पाठ है। 8वां पाठ, बुद्धि सर्वार्थ साधिके। बुद्धि से सभी काम कार्य सिद्ध होते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी, अपि का अर्थ है भी, सभी कार्य सहज होते हैं, मतलब आसान होते हैं। विशेषतः स्पर्धाया समय यदि प्रतिपक्ष अतीव प्रबल है, विशेषकर स्पर्धा के समय यदि विपक्ष अतीव प्रबल है, अत्यधिक बलवान है, तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। तो हम बुद्धि के बल से ही, बुद्धि के प्रयोग से ही उनसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वं कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। शरीर के बल से बुद्धि का बल अधिक महत्व रखता है या बुद्धि के बल का अधिक महत्व होता है, ऐसा हम इस कथा में पढ़ेंगे। एताम कथाम वयम पठामः। इस कथा को हम सभी पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एक वन में जल से भरा हुआ एक बड़ा सरोवर है। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। एक दिन प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड वन से वहाँ आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलम पीत्वा। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से जल पीते हैं। स्नात्वा, स्नान करते हैं। क्रीडत्वा च, और क्रीड़ा करते हैं। सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति, और सूर्यास्त के समय लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समनान्त सुकोमल भूमौ बहुनी सस्कबिलानि सन्ति। उस सरोवर के तीरे होता है किनारे पर, समतल कोमल भूमि में बहुत सारे खरगोश के बिल हैं। सस्कबिलानि मतलब खरगोश के बिल हैं। येषु बहवे सशकः निवसन्ति, जहाँ बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। गजनानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्ते। और हाथियों के इस प्रकार भ्रमण करने से उनके बिल नष्ट होते हैं। बहवः सस्काः क्षतविक्षताः भवन्ति। बहुत सारे खरगोश चोटिल होते हैं। केचन पुनः मृतः अपि भवन्ति, और कुछ मर भी जाते हैं। अतः शशकाः भीता चिंतामग्ना च भवन्ति। इसीलिए खरगोश भयभीत और चिंतामग्न होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति, वे दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, और वे सभी इसके उपाय सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एक दिन सायंकाल में वे सभी खरगोश एक सभा करते हैं। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, और वे सारे खरगोश अपने अपने मत को सभा में प्रकाशित करते हैं। परं ते समाधानं न प्राप्नुवन्ति, परंतु वे समाधान को प्राप्त नहीं करते हैं। अंते शशक राजा वदति, और अंत में खरगोश राजा कहता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही कोई उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः। अभी हम सब अपने अपने घर जाते हैं।
अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ स सशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपं गच्छति। अगले दिन रात्रि के समय वह सशकराज गजराज के पास जाता है। स गजराजम कथयति, वह गजराज से कहता है, हे गजराज, ऐसे सरोवर चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, कि हे गजराज, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशका तस्य प्रजा समय, और हम सभी खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतः एव से शशांक इति नामना प्रसिद्ध है, और इसीलिए ही वह शशांक नाम से प्रसिद्ध है। यदा शशका यदि खरगोश जीवित रहते हैं तदा एव चंद्र प्रश्न भवति, तभी चंद्रमा प्रश्न होता है। गजराज पृच्छति, गजराज पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, कि मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, कि सच में ही चंद्रमा यहाँ सरोवर में रहता है। यदि सरोवर चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत् प्रदर्शयतु, यदि यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है तो इस बात को प्रदर्शित करो। शशकः कथयति, खरगोश कहता है, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे। हाँ, अगर चंद्रमा को देखना चाहते हैं तो हमें अभी सरोवर के पास चलना होगा। गजराज है सशकराजे सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराज खरगोश के साथ सरोवर के पास जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति, और चकित होता है। सह भयेन चंद्रम नमति, वह भय से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः स गजयूथेन स अन्यत्र गच्छति, और उसके बाद वह अभी हाथियों के झुंड के साथ कहीं और चला जाता है। स गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, वह हाथियों का झुंड दोबारा कभी भी उस सरोवर के पास नहीं आता है। शशका तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, और वहाँ खरगोश सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, कि बुद्धि से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमे, हम सब शब्दों के अर्थ जानेंगे। सरोवरः, सरोवर का अर्थ है तालाब। गज है हाथी। शशक है खरगोश। मृतः मरे हुए। भीतः डरे हुए। प्रतिबिंबम परछाई। चिंतामग्न चिंतित। शशांक चंद्रमा। नामना नाम से।